गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त, जबरदस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैजिक बुक, द ग्रेट बुक टू ब्रिंग द मैजिक इन आवर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में मैजिक लाने के लिए पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। मतलब काउंट योर ब्लेसिंग्स। मतलब हमारे आसपास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसके लिए हम खुश हो सकते हैं, ब्लेस्ड फील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ये स्टेटमेंट कही गई है विली नेल्सन, जिनका जन्म हुआ था 1933 में, एंड शी वॉज अ सिंगर। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजते हैं, यानी ग्रेटफुल होने के लिए जब चीज़ें खोजते हैं, तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वो जितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे, इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं तो जो आपके पास है, तो चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। ध्यान दें फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ हम कृतज्ञ वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल और थैंकफुल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं तो भले ही वो आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज से बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह से बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह के प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने का जाल में फंस जाते हैं। हम क्या गिनने के जाल में फंस जाते हैं? नकारात्मक। तो ध्यान दें, हम काउंटिंग तो हमेशा करते हैं। डिपेंड ये करता है कि अगर हम ग्रेटिट्यूड यानी पॉजिटिव चीज़ें, यानी थैंकफुल जो चीज़ें हैं हमारे लिए, जिसके लिए हम थैंकफुल फील कर सकते हैं, अगर वो काउंट नहीं कर रहे हैं तो अनजाने में ही हम नकारात्मक चीज़ों के जाल में गिन फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे हैं। हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस कभी न्यूट्रल नहीं हो सकता। न्यूट्रल फोकस सिर्फ योगी का होता है, जो ध्यान लगा के बैठा होता है या प्रेयर कर रहा हो। ठीक है, और अगर हम योग में नहीं हैं या मेडिटेशन में नहीं हैं, तो या तो हम पॉजिटिव पे फोकस कर रहे हैं या हम नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं। अभी आपको चुनना है, आप फोकस किस पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव गिनने की जाल में ना फंसें, क्योंकि हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। ये तभी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतज़ार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वो बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम नेगेटिव चीज़ को गिनते हैं और हमने अगर थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ गिना, तो हमारी पॉजिटिव चीज़ को वो कैंसिल कर देती है। अब इस लाइन को दोबारा सुने। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती हैं। यानी हमने जिस चीज़ के लिए थैंकफुल रहे हैं ना, ग्रेटफुल रहे हैं ना, उसको कैंसिल कर देती है वो, जो हमारी ओर आ रही होती हैं। ठीक है, मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को ही आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है।
अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि आप अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। दोबारा सुने इस स्टेटमेंट को। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर ये है कि आप अपनी नियामतें गिनते समय गिनती ही भूल जाएं। मतलब काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, गिनते रहो, जहाँ दिखे जो भी चीज़ दिखे आपको, खाने के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, सनलाइट के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, दोस्तों के लिए, किसी ने कुछ गलत किया अगर उससे कुछ लर्निंग हुई तो उस लर्निंग के लिए भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? मार्ट बाई डी बैबकॉक 1858 से 1901। ये लेखक और धर्मगुरु थे। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिनें। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तक या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो हमारा पहला वर्क क्या आ गया? 10 चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे अपनी लाइफ की जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं। ठीक है, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि हाथ से लिखें, बिकॉज जब हम हाथ से लिखते हैं तो थॉट, हाथ, मोटर नर्व्स, न्यूरोलिंगुअल पाथवे और सबकॉन्शियस ब्रेन सारा एक साथ काम कर रहा होता है। हाथ से जब लिख रहे होते हैं तो दिमाग की वेव से मोटर नर्व के पास सिग्नल्स जा रहे होते हैं, तो पूरी बॉडी में ये काम करना शुरू कर देता है, जो कि टाइपिंग में नहीं होता है। देयर इज अ ग्रेट साइंस अबाउट NLP, न्यूरोलिंगुअल पाथवे। ये मेडिकल साइंस है, इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप हाथ से लिखें। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज़, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता के अधिक गहराई को महसूस करेंगे। यानी वाई के बारे में सोचेंगे कि मैं क्यों इसके लिए थैंकफुल हूँ, तो ये और पावरफुल हो जाता है। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। आपकी भावना, आप क्या फील कर रहे होते हैं उस समय बोलते हुए, उसके अकॉर्डिंग होता है अडेप्ट इसकी। इसलिए अपनी सूची की हर चीज़ के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं, जैसे मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास डैश, इसमें लिखेंगे हम क्या है, क्यों कि, फिर डैश। मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक अच्छा शरीर है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत शरीर है, क्योंकि ये मुझे समाज में रिस्पेक्ट दिलवाता है। लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं और जिसको सुनना मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया इस चीज़ का, ठीक है। इसको दोबारा सुनते हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास डैश, इस डैश में क्या लिखना है क्योंकि डैश, इस डैश में क्यों लिखना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं डैश, इसमें क्या के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि डैश, इसमें क्यों लिखना है। जैसे मैं क्या के लिए बहुत खुश हूँ, मैं एक बहुत खूबसूरत शरीर के लिए बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये मुझे समाज में रिस्पेक्ट दिलाता है और लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। तीसरा तरीका है मैं डैश, इसमें क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि डैश, इसमें क्यों। ठीक है। चौथा तरीका है तहे दिल से मैं आपको डैश क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि डैश, इसमें क्यों। जैसे तहे दिल से मैं आपको अपने इस खूबसूरत शरीर के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जो जो मुझसे मिलता है मुझे देखकर मुझसे बहुत बातें करना चाहता है, मेरी बहुत तारीफ़ करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनना। समझे दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें। पहले लिस्ट बनानी है, फिर उसको पढ़ें, या तो मन में ही पढ़ें या जोर से पढ़ें।
जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचें तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला, 10 नियामतें बनानी हैं, उसको पढ़ना है, उसके एंड में 3 बार धन्यवाद 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 बोलना है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। इसको 3 बार दोहराएं। हर एक एफर्मेशन को, हर एक नियामत को 3 बार दोहराएं और उसके बाद उसको मैक्सिमम अधिक से अधिक महसूस करें, फील करें इसको। ठीक है। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, उसके उच्चतर स्वरूप और जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी और ये और अधिक जादू करेगी। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल लीजिए, जैसे आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं, जैसे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, तो आप अपना ये थैंक यू गॉड, थैंक यू माता रानी, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू कृष्ण भगवान, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू जीसस, उनको थैंक यू करके या आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे कृष्ण भगवान क्योंकि आपने मुझे इतना प्यारा शरीर दिया है, आप उनको डेडिकेट कर सकते हैं। जिसको भी आप मानते हैं उनको आप ये डेडिकेट कर सकते हैं। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीक को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे। उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। ये इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। मतलब डेली 27 दिन, अगले 27 दिन तक, आज डे 1 हो गया, अगले 27 दिन तक रोज 10 रीज़न ढूंढने हैं हमको ग्रेटफुल होने के। अच्छा खाना, पानी, बेड, चादर, एसी, पंखा, टेबल फैन, मोबाइल, सिग्नल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। घर का डोर हैंडल, सोचिए, किचन का टैप, बर्तन, प्लेट, कटोरी, चम्मच, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, है ना। रोज 10 चीज़ें लिखनी है क्योंकि ये सब चीज़ें आपको सर्व तो कर रही हैं, अपनी बॉडी को भी दे सकते हैं। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं कि धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आपने अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशु के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं। सोचिए कि सूरज ना हो तो, है ना, हम कुछ देख नहीं पाएंगे, खाना नहीं पैदा होगा, फसल नहीं होगी। उस पानी के लिए जो आप पीते हैं उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के भी बिना आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आँखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में सामर्थ्य बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। आप अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने
तथा दूसरों से संवाद करने में सामर्थ्य बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र एंड डिफेंस मैकेनिज्म इम्यूनिटी के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है। आप अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार का कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आप उन प्रमुख क्षेत्रों को याद रखें जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर। दूसरा है कामकाज और सफलता। तीसरा है धन। चौथा है संबंध। पांचवा है अनुराग। छठा है खुशी। सातवां है प्रेम। आठवां है जीवन। नौवां है प्रकृति यानी धरती, हवा, पानी, सूरज। 10वां है भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। 11वां है आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अब भौतिक वस्तुएं और सेवाएं मतलब गाड़ियाँ, टेलीफोन, है ना, टीवी। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप जितना अच्छा महसूस करते हैं, यही बात इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितने अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आप जीवन में उतनी ही तेज़ी से आपका जीवन बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण: आज किसी भी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित कर लें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1: अपनी नियामतें गिने। पहला, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। दूसरा, ये लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, जैसा कि बताया था, क्या और क्यों। तीसरा, आप अपनी सूची या तो मन में या फिर जोर से पढ़ें। तब हर बार नियामत के अंत में जब आप पहुँचे हैं तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, 27 दिन तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। पहले 3 कदम यानी रोज 10 नई नियामतें ढूंढें, क्यों उसके लिए कृतज्ञ हैं उसको लिखें और उसके बाद लास्ट में 3 बार धन्यवाद धन्यवाद बोलें और उसको महसूस करें। पांचवा, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो चलिए पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, ये डे 2 का है, जिसे हमें डे 1 में कहा गया है पहले ही पढ़ने के लिए। तो क्या है ये? जादुई पत्थर। पहला है जादुई अभ्यास क्रमांक। इसमें अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक कदम दोहराएं। याद है 1 से 3 तक कदम क्या था? लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहें और उसको अधिक से अधिक महसूस करें। दूसरा है एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। अब जादुई पत्थर कैसा हो सकता है? छोटा पत्थर जो आपके हथेली में आए, कोई भी पत्थर हो सकता है, जिसको भी आप ढूंढ लें, जिसको देख के आपको खुशी महसूस हो, जिसको देख के आपको अट्रैक्शन फील हो। कोई भी पत्थर, रास्ते में जाएं, ढूंढें, प्यारा सा पत्थर आपको मिल जाएगा। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज
रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, जो आज सबसे अच्छी चीज़ हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं, यानी सोने से पहले दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो ये हम डे 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।